अस्सलाम अलैकुम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है। मैयत को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है, मरने के बाद का क्या मंजर होगा। हज़रत ज़ियाद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत इस वक्त होती है जब इसको गुस्ल देने वाला इसको नहलाने के लिए आता है, इसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से इमामा जुदा करता है। इसकी रूह बेचैन होकर गिरिया वजारी करती है, जिसकी आवाज़ जिन्नो इंस के सिवा सब सुनते हैं, और कहती है, ए नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मालिकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला है। जब इसको तख्ते पर लेटा कर इस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ए नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ ना लगा, क्योंकि वो जान कनी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर इसको कफन पहनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ए गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा ना लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं इनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ही मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब इसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ए जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी इतनी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ व अकारब से रुखसत हो लूँ। ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलादों को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़कर जा रहा हूँ। खुदा के लिए मेरे बाद इनको तकलीफ़ ना देना। मैं अपना घर और माल व असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ। अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत नहीं देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो माल जमा किया था वो सिर्फ वारिसों के लिए था। आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का ज़रा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएं और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो। मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जाते हो। और फिर जब इसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे वारिसो, खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर और फातिहा से ना भुला देना। बुजुर्ग का कौल है कि अगर आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है, अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुए तो आगे चलकर इससे ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई या औलाद और दोस्त वगैरह अपने पसमंदा गान से दुआए खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है। जब इसको इसके घर वालों की तरफ से कोई तोहफ़ा सवाब पहुंचता है तो वो इसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इससे महबूब होता है, और अल्लाह ताला इसके रिश्तेदारों के दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि इनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत व जहन्नुम का तस्करा करते हैं
तो नहीं रोते मगर कब्र देखकर रोते हैं। कहने लगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बात के मनाजिर इससे कहीं ज़्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बात के मराहिल इससे बहुत ज़्यादा सख्त है। और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज़्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है? देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर और कमज़ोर दुनिया में लूटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब तो बिल्कुल नामुमकिन है। अब आमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकल गई है, जिंदगी की मोहलत अब ख़त्म हुई। अब हर मैयत अपने अमल की मरहूम होकर कब्र में पड़ी है। एक हाजतमंद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर गुरूब आफताब के बाद आया। अभी इसने दस्तक ना दी थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो अपनी अहलिया से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोती है जो तेल ज़्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। हाजतमंद ने जो सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से हाजत पूरे करने की क्या तवक्का करे जो तेल के मामूली से खर्च पर अपनी बीवी को डांट रहा है। इसने इरादा किया कि हाजत बयान करके देखूं, शायद मेरी कुछ मदद हो जाए। दस्तक सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर आए। हाजतमंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में ज़्यादा जोर देते हुए कहा कि ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहां आपका सामान तिजारत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। फरमाया, ये सब तेरी नज़र है, क्या इससे तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान हक्का बक्का रह गया। चुनाचा इसने अर्ज़ किया, हज़रत ये सब कुछ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी ज़रूरत से कम नहीं है। इस शख्स ने कहा, ए हज़रत, एक बात तो बताएं, चिराग की बत्ती मोती हो जाने पर आप अपनी ज़ौजा को डांट रहे थे, हालांकि चिराग इस कदर रोशनी रखने में शायद सिर्फ 1 दरहम का तेल इस्तेमाल होता है, वो तो आपको गवारा ना हुआ, और यहाँ हज़ारों का सामान मुझे बिला तहम्मुल दे रहे हैं। तब आपने फरमाया, भाई, चिराग में तेल का ज़्यादा खर्ची अल्लाह को पसंद नहीं, और मुझे अल्लाह के हुजूर अपने अमाल की फ़िक्र रहती है। यहाँ मुझे फ़िक्र आमाले लाहक है, इसलिए मैंने गुस्सा किया, और सामान तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें सदका दिया। इस पर अजर की उम्मीद है और वहाँ हिसाब का खौफ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।